वैसे आप जानते हैं ना, ये जो खूबसूरत से फूल मेरे साथ हैं, ये स्टॉक कहलाते हैं। एंड गेंदा तो हम सब रिकग्नाइज करते ही हैं। स्टॉक की खूबसूरती ये है कि अलग अलग कलर्स में आते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट लगते हैं। सो यू कैन एक्चुअली बाय पॉट्स। अगर आपके पास गार्डनिंग में, जमीन में ये पौधा लगाने का ऑप्शन नहीं है, आप ऐसे पॉट्स लीजिए और अपनी बालकनी में, खिड़की के पास जहां हल्की सी धूप आती है वहां पर रखिए। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स है। बहरहाल चलिए, अब आपको ये प्यारी प्यारी बातों से कुछ और प्यारी प्यारी बातों की ओर लिए चलते हैं, यानी कि सचिन और साइली की मीठी मीठी सी नोक झोंक, वो ऑकवर्ड से रोमांटिक मोमेंट्स वो दिखाते हैं। सचिन और साइली जैसी जोड़ी हर किसी को थोड़ी नसीब होती है। दोनों अपना हर सुख और हर दुख हंसकर बांट लेते हैं। और इस घर में जहां दोनों को रोमांस करने का मौका नहीं मिलता, पर जैसे ही थोड़ा बहुत मौका मिलता है, उस खूबसूरत लम्हे को चुरा भी लेते हैं। इनकी नोक-झोंक, इनका प्यार ही तो दर्शकों को भाता है। बहुत टाइम बाद साची मोमेंट आ रहा है। ऑब्वियसली सचिन साइली को पहली बात तो जगह नहीं है रोमांस करने की, सो वी ऑलवेज स्ट्रगल विथ द रूम्स। यूजुअली हम बाहर लिविंग रूम में सोते हैं या नीचे होते हैं कहीं ना कहीं, बट ऐसे ही सचिन को मौका मिला तो ही हैज़ बिन वेरी क्यूट एंड रोमांटिक टूवर्ड्स साइली। सचिन जो है वो बिरयानी लेकर आता है सबके लिए और कुछ ऐसा बोल के लाता है कि सब कन्विंस हो जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसके पहले के सीन में कि सब ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा करके। तो सचिन जो है वो बिरयानी लेकर आए, सबने खाना खा लिया और मैं ऐसे ही गई उसके मतलब रूम में कि जीरा पानी बना के कि खा लो, बिकॉज लास्ट टाइम काकू को परेशानी हुई थी। तो मैंने उसे दिया और फिर उसके मुंह से सच निकल गया कि वो ख़रीद के लाया, जबकि उसने कहा था कि वो कोई प्रसाद के तौर पे बट रहा था, तो वो लेकर आया। अब सभी ने खाना तो खा लिया है, मगर इसके पहले घर में क्या ड्रामा हुआ था वो भी जान लेते हैं। काकू खाना नहीं खा रही। ठीक है, तुम लोग सब इधर ना एक दूसरे की शक्ल ताड़ो, मैं हल ढूंढ के आता है। हल होता है ना, हल लेके आते हैं। सही, क्या बनाई है खाने में? करेला बनाई है। अभी सोचू ये खा काय को नहीं रही है कि करेला करेले को कैसे, सोचू ये काय को नहीं खा रही है, कोई तो कैसे खा सकते हैं? सासू अम्मा मान जाओ ना, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा, हंस के दिखाओ ना, खाने का टाइम हुआ अब खाना भी खाओ ना। यही गुहार, यही पुकार है सचिन की साइली की। साइली ने तुझे खाने पे बुलाया, तो तूने मना क्यों कर दिया? ये क्या कहीं की महारानी है जो ये मुझे बुलाए और मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊं? खाने पर बुलाया था। मुझे नहीं खाना है। आपके घर में बच्चे की कमी है ना, तो भाई को पूरी करती है। खाना तो दूं, पानी भी नहीं पीऊंगी। हाँ। घर छोड़ के चला गया आकाश और रिया, तो उसको ये है कि उसको बुलाओ, कुछ भी करके बुलाओ। मैं अपने बेटे और बहू के मतलब उनके बगैर मैं नहीं रह सकती इस घर में। और ये उसका एक अपना तरीका है कि इन लोगों की वजह से वो गए हैं, तो अभी तो उनको कुछ भी करके उसको वापस लाओ, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मगर सासू माँ पर साइली का कोई असर नहीं पड़ रहा। साइली की बातें सुनकर रेणुका अनजान बनने का नाटक करती है, मगर सिर्फ साइली की ही नहीं बल्कि सचिन, अपने पति और रोशनी की भी बात नहीं मानती है रेणुका। वो बस सबसे मुंह फुलाकर बैठी है, क्योंकि जब तक उसकी बहू रिया और बेटा आकाश घर लौटकर नहीं आता, तब तक रेणुका खाना नहीं खाएगी। मुझे खाना नहीं, भूख होगी फिर भी मुझे खाना नहीं। मैं जब तक आकाश को नहीं देखूंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे तो इसमें क्या बढ़ावा दे बाबा, एक काम करना, फोन निकाल के इसको आकाश का फोटो दिखा दे, खाना खा ली। साइली सचिन परेशान है कि भला माँ को कैसे मनाया जाए, मगर बात अगर रोशनी की करें, वो तो चाहती है कि ये मुद्दा अभी और खींचे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं रेणुका उससे ये सवाल न पूछ ले कि उसके पिता दुबई से कब लौट कर आएंगे। इसलिए रोशनी चाहती है कि इसी टॉपिक पर रेणुका बनी रहे
ताकि रेणुका के मन में कोई दूसरा सवाल ही न पैदा हो। रोशनी तो बहुत डरी हुई है क्योंकि वो चाहती है, क्योंकि रेणुका को अब पता चला है पार्लर का कि पार्लर अभी उनके नाम का नहीं है, तो नाउ शी इज़ अफ्रेड कि जब पापा का कुछ पता चले तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। सो शी इज़ ट्राइंग टू हाइड इट। तो अभी आकाश और रिया के चक्कर में रेणुका थोड़ा भूल गई है कि क्या है, पापा कहाँ है, पापा तो अभी तक आए नहीं है। तो इसलिए रोशनी चाहती है कि ये टॉपिक ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे और रेणुका उसमें ही थोड़ी सी एंगेज रहे और पापा को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। रेणुका की परेशानी का भी हल निकल जाएगा क्योंकि साइली रिया को समझाएगी तो वहीं सचिन आकाश को समझाएगा। तब दोनों जरूर घर लौट कर आएंगे और तब रेणुका खाना जरूर खाएगी, वो भी पूरे परिवार के साथ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।